प्रबंधन, इसके बारे में हम समझते हैं दोनों क्या है। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से आप इसको नहीं जाने होंगे, नहीं सुने होंगे, पहली बार आ रहा है आपके सामने। देखिए, संपोषित वन प्रबंधन कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन जिसके बारे में आप जानते हैं, ऐसा प्रबंधन जिससे उनका अस्तित्व सदा बना रहे, संपोषित प्रबंधन कहलाता है। कहने का मतलब भाई आप उसी हिसाब से यूज कीजिए जिस हिसाब से ख़त्म नहीं हो। तुमको मान के चलिए आपको पतई खिलाना है बकरी को, तो आम के सारा पतइये तोड़ लाइएगा तो होगा नहीं, तो उसी हिसाब से लाइए। एक तो उसको लाइए नहीं, लेकिन लाइए तो उसी हिसाब से लाइए कि फिर से दूसरा हो सके। आपको घर बनवाना है, पेड़ काटना है, तो कोशिश कीजिए एक पेड़ काटे तो 10 पेड़ लगा दे। ठीक है, हाँ, इसी को ही कह रहा है संपोषित वन प्रबंधन। कहने का मतलब जंगल का मतलब ये नहीं है सिर्फ जंगल। आपका एक पेड़ है यहाँ पे जो कि साइड में लगा रहता है, 2-3 गो पेड़ का नाम बताइए तो। नहीं कुछ जो, हाँ, जो फल नहीं देता, हाँ, शीशम। तो ये जंगली फल है, सॉरी जंगली पौधा है, ये जंगल में आता है, कच्ची आता है जंगल में, उस पर जंगल का अधिकार। आप रोड साइड में जाते होंगे, जो पेड़ होता है सीरीज वगैरह का, उस पर नंबर लिखा रहता है, वो सब जंगल में आता है ना। तो उसको सुरक्षा देना सरकार का काम है। तो सिर्फ सरकार कितना काम करेगी? एक बात बताइए, पेड़ पौधा यहाँ पे समझते हैं, पेड़ पौधा से फ़ायदा सबको है, जिम्मेदार सरकार है, उसको बचाने के लिए हम लोग उसको रखे हैं, नुकसान हम ही लोग करते हैं ना। तो सरकार कितना करेगी? सरकार से कितना हो पाएगा? सरकार कहाँ कहाँ जाएगी? नुकसान हम ही लोग करते हैं और उससे फ़ायदा हम ही लोग को है पेड़ पौधा से ना। तो यहाँ पे ये संपोषित वन प्रबंधन लागू हुआ कि भाई आप इसका यूज कीजिए, लेकिन ऐसा यूज कीजिए कि परिस्थिति पे कोई प्रभाव ना पड़े ना, इकोसिस्टम डैमेज ना हो। लेकिन हुआ यूँ कि उतना सफल नहीं रहा। सरकार के बात कौन मानता है? शराब बंद बिहार में, पीने वाला पीता है ना, जो डर के पीता है वो नहीं पीता है, क्योंकि उसको डर का ही पकड़ा जाएंगे, इंसल्ट हो जाएगा, इस टाइप का। तो उसी तरह से यहाँ पे एक 1972 में AK बनर्जी नामक आदमी, जो वेस्ट बंगाल के थे, दूरदर्शी आदमी थे, अच्छे आदमी थे, ठीक है, वो सोचे भाई हम तो जनता के लिए पेड़ पौधा बचा रहे हैं, जनता ही काट रहा है पेड़ पौधा। तो क्योंकि इनको समझ में नहीं आया है, आपको समझ में आ गया कि हमारा दोस्त सच्चा दोस्त है पेड़ पौधा, तो आप नहीं काटिएगा। तो कोशिश किए कि जनता को समझाया जाए। AK बनर्जी 1972 में पश्चिम बंगाल में पहले शुरू किए, कोशिश किए लोगों को समझाया जाए है कि पेड़ पौधा मत काटिए भाई। और मेरे हिसाब से गांधी जी के सिर्फ बात से ना सारा लोग उनको फॉलो करता है, मोदी जी के बात से ना मोदी जी को फॉलो करता है। एडमिशन जो भी आया है बिना स्कूल देखे लोग भेजा है, सोनू सर के बात पे भेजा है ना। बात में ताकत होनी चाहिए। तो इन लोगों को समझाए कौन? AK बनर्जी 1972 में, क्योंकि लोगों के लिए ही पेड़ पौधा है और लोग ही काट रहे हैं। आप सुने हैं इसका? किसी पेड़ कटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी में उस पेड़ का हिस्सा ना होता। एक बार ताली हो जा। बात सुनिए, पेड़ को कटता है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी में अगर वो लकड़ी का वेट नहीं रहे तो कटेगा। तो हमारे अपने होते हैं जो हमारा नुकसान कराते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपनों से सतर्क रहिए। यहाँ पे देखिए, समन्वित वन प्रबंधन, यहाँ पे जनता को समझाने का काम हो रहा है। देखिए, वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग से, समझ रहे हैं ना, वनों की सुरक्षा एवं वन उत्पादन की जनता की आंशिक हिस्सेदारी को समन्वित वन प्रबंधन कहते हैं। एक बात बताइए, एक सिस्टम बनाए कि आपको काटना है या आपको गाय को खिलाना है ना जी, तो समझाए कि देखिए पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको काट रहे हैं तो मत काटिए। भाई माना करके चल जाएंगे, फिर लोग काटेंगे। तो ये लोगों को समझाए और बोले काम कीजिए, आप भी पेड़ लगाइए, आप भी पेड़ लगाइए। हम बाहर का यहाँ पे रखते हैं, चौकीदार रखते हैं उसको पेड़ को रखवाली करने के लिए, हम आपको नौकरी भी दे देंगे। आपका पेड़ है, आप देखिए, अपना भी पेड़ देखिए, आप बाकी जो पेड़ है उसको भी देखिए। समझ रहा है सिस्टम? लालच इसको बोलते हैं, दिमाग। कहने का मतलब आप पेड़ लगाइए और पेड़ लगाइए, और बाकी जो पेड़ है उसका भी देखभाल कीजिए, और हम आपको नौकरी भी दे देंगे यहाँ पे इसके देखभाल के लिए, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा सा लोग इंटरेस्ट जगाया, उसके बारे में लोग बता। देखिए पेड़ काटने से बहुत दिक्कत होता है, इससे ये नुकसान है,
आपको खिलाना है गाय भैंस को घास उसके लिए, तो उसके लिए आप लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि खिलाने के बाद भी कम नहीं पड़े। लोग समझ गए, मोटिवेट हो गए। तो इसको, इस परिभाषा को इससे लिंक करके देखते हैं। वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग से, समझ रहा है, वनों की सुरक्षा एवं वनोत्पादन, वन को बढ़ावा देना, कि जनता की आंशिक हिस्सेदारी, समझ रहा है ना, कुछ आपका भी हिस्सा रहेगा उसमें, को समन्वित प्रबंधन कहते हैं। समन्वय बना के रखना, समन्वय नियंत्रण हमने साइंस में पढ़े हैं, तो ये आपका भी हिस्सा रहेगा। यहाँ पे देखिए, अब इस तरह से समझा दिए 1972 में समझाया कि 1272 हेक्टेयर साल वृक्ष का संरक्षण हो गया। 1272 हेक्टेयर में साल वृक्ष सब लोग लगा दिया। हर हाउस से भाई हम 50 को लगाएं, हम 100 को लगाएंगे, जहाँ जगह देखेंगे वहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है, हो गया भाई कि आप लगाइए 100 को, आपके घर का एक लड़का नौकरी करेगा जंगल में, तो आप लगाइए कीजिएगा, और उसके बाद में नौकरी होगा तो उसका घास फ्री है ना, घास। अब भाई उस हिसाब से लोग समझ गए, मैं कुछ लालच दीजिए। अब लोग काटने नहीं देते थे, पेड़ काटते भी नहीं थे। भाई हदा हाला तू ही करता है, हम तुम्ही को दिए हैं कि कोई हाला ना करे। एक तो तू करेगा नहीं ना, तो तू नहीं करेगा तो बाकी करने भी नहीं देगा, है ना। तुमको लगा बाप रे सर हमको समझदार समझ रहे हैं। जंगल को कौन लोग काटते होंगे? जंगल के आसपास के लोग, उन्हीं को आपस में मिला लिए, इसलिए जंगल इसी तरह से बढ़ रहा है, इसी तरह से थोड़ा सा मेंटेन हुआ है। समझ रहा है? इसको बोलते हैं दिमाग सबसे दुश्मनी। भाई लोगों के फायदा के लिए है, तो लोगों को समझाइए कि आप ही के लिए है। यहाँ पे देखिए कितना हो, 1272 हेक्टेयर साल वृक्ष का संरक्षण हो गया। बात में दम है ना, समझाए तभी ना। चारा लकड़ी की छूट दी गई, सूखी लकड़ी। लोग को समझाएगा भाई सूखी लकड़ी सूख जाए दिए तो करवा ना, तो पेड़ लगाओ ना बहुत सारा, थोड़ा थोड़ा उसमें से सूखते रहता है, थोड़ा थोड़ा सूखते रहता है, काम चल जाएगा। 2.5% उपयोग स्थानीय जनता के लिए हो गया। भाई जितना है ना उससे और बढ़वा दीजिए, उसमें से 2.5 जनता का। महंगाई बढ़ा के छूट कर दीजिए। 100 रुपये का वस्तु है, कहिएगा 130 रुपये हम देंगे, और कहिए कि हाँ भाई तारा खातिर 20 रुपये छोड़ दे देने, 10 रुपये बढ़िए गया ना अपना। तो उसी तरह से हुआ, आप पेड़ लगाइए, आपका 2.5% हिस्सेदारी भी मिलेगा। बढ़िया। वृक्षों की पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की जाती है, वहाँ पे सिस्टम चला गया, वृक्षों की पूजा कीजिए। यही कारण है क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है ना। आप जो जिस नज़र से देखें, वृक्षों के पूजा का मतलब यह है कि उसका सुरक्षा कीजिए। आप पूजा कीजिए ना कीजिए, उसका सुरक्षा कीजिए। जहाँ पेड़ होता है वहाँ पे एकदम पानी डाल दीजिए। किसी का पेड़ हो, जहाँ अगर आपका बर्थडे आता है, आपके दोस्त का बर्थडे आता है, तो उसके नाम पे एक पेड़ डाल दीजिए। पापा जी का बर्थडे है, या फिर लोग खिलाते हैं किसी किसी को, कोई मरता है तो क्रियाक्रम पे, तो उनके नाम पे पेड़ लगा दीजिए। जब तक ऑक्सीजन देगा उनको सवाब मिलता रहेगा। ये मस्त है, मेरे तरफ से है। और ये एक है राजस्थान। इस देखिए, इससे लोग इतना प्रभावित हुए, पेड़ पौधा से बहुत लगाव हो गया, पेड़ पौधा कोई काटने नहीं देता था। तो राजस्थान के बिश्नोई समाज, राजस्थान के ये बिश्नोई समाज है जो सलमान खान को एकदम नाक में दम कर दिया, फंसा दिया है। वो बेचारा गया था हम साथ साथ के शूटिंग पे, पता नहीं कौन गोली मारा, मतलब किसी न किसी तो मारा होगा, काले हिरन का। उसको बस अभी तक केस चल रहा है उसका, कब गिरफ्तारी भी हुआ है, जेल भी गया है बेचारा। तो ये लोग बहुत हार्ड है। पेड़ पौधा जीव जंतु जो भी प्राकृतिक संसाधन है ना, उसके लिए काफ़ी संवेदनशील है। 663 व्यक्ति, कितना व्यक्ति? 1731 ईस्वी में अमृता देवी के नेतृत्व में खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए बलि दे दिया। मर गया, बट चला पेड़ नहीं तो हम नहीं, समझा? मर्द वाली बात ना, चिपको है ना भाई, समझिए। कहा कि राजस्थान के बिश्नोई समाज में 663 व्यक्ति 1731 में, उस टाइम अंग्रेज आया था लोग, अभी नया नया, तो अंग्रेज आया था लोग ना, तो उन लोग को हर जगह हिस्सा चाहिए, हर जगह। और काटने नहीं देता था लोग, तो उसी तरह से उतना लोग बलि दे दिया। वो कहा कि कटे देवा कि मार दी, तो मार दे, तो मार दिया। तो 663 लोग जान दे दिया बलि, उसे ऑन द स्पॉट, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, आई कहा की घटना है जोधपुर की, और गाँव कौन है? तो खेजारी ना, खेजराली गाँव, खेजराली गाँव। कौन वृक्ष खाती बोल रहे हैं? खेजरी वृक्ष खाती, राजस्थान में 663 1731 में। ओके, अब एक बात बताइए, सरकार ने नियम लाया है कि पेड़ पौधा को नहीं काटना है, सरकार ही। भाई ये जो आए थे भाई, कितना, ये तो बाद में है ना, इधर गए 1972 में, ये पहले का घटना है।
1721 का घटना है, ठीक है। उस टाइम लोग जो जंगल में रहते थे उनको काफ़ी लगाव था, लेकिन लोगों में जब फिर से समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए उसी के आसपास का है। 1970 में घटना हुआ, उसके बाद में ये बेचारे आए। 1970 में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में चिपको आंदोलन हुआ। इसमें महिला चिपक जाती थी पेड़ से। आई 1970 में तो देश आज़ाद हो गया था, देश आज़ाद, अंग्रेज भी नहीं था, तब का ही घटना है। अभी सरकार को बनाना था बांध, सरदार सरोवर नाम का बात सुना है, नर्मदा नदी पे है गुजरात में, तो वहाँ पे बांध बनाना था। तो बांध बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, कहाँ से, विदेश से, हेलीकॉप्टर से तो लाएगा नहीं, महंगा पड़ जाएगा। तो आसपास जो था गुजरात, तो वहाँ पे जंगलों से काटता था लोग, जंगलों से थोड़ा सा, चलो भाई थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं। तो बांध बनाने के बहुत मिट्टी चाहिए, बहुत ज़्यादा। अब ये लोग गया था तो जंगल काटिएगा तभी ना मिट्टी काटिएगा। अब वहाँ पे जो औरतें थी, महिलाएं थी, पेड़ से चिपक जाती थी, कहती थी नहीं काटने देंगे, काट के देख, ऐसे बोलती है महिला। ये वो लोग था भाई ठेकेदार, जैसे कि मोदी जी थोड़े रहे होंगे उस वक्त, कोई नेता आएगा वहाँ पे, वो ठेकेदार होगा, कह के हाँ हम एकदम माटी भरवा दें। ठेकेदार को पैसा मिल गया है, वो तो कैसे भरवाएगा। महिलाओं को भाई काट सके नहीं हो गए तो कुछ महिला भी उसमें हाँ बलि दे दी गई, लेकिन वो हिट हो गई, चिपको आंदोलन फेमस हो गया, परीक्षा में भी पूछता है। इस तरह पेड़ पौधा बचाने के लिए बहुत लोग योगदान दिए हैं। और उसके बाद में हमारे ये आए भैया AK बनर्जी 1972 में, और लोगों को समझाए और लोगों को जागरूक किए कि पेड़ पौधा नहीं काटने देना है, उसको बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाइए, आप लोग भी लगाइए, ठीक है। समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ तो कल समझेंगे।